नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति शतक श्लोक नंबर 16 से। केयूरा न विभूषन्ति पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजाः वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषण भूषण। सामान्यतः हम सभी पुरुषों और नारियों को अपने आप को सुंदर दिखाने की जो परंपरा है उसे कायम रखने का मन होता है, लेकिन भर्तृहरि कहते हैं सुंदर दिखने से कुछ नहीं है। आप सुंदर दिखने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वह उचित नहीं है। आपको सुंदर दिखना है तो आपकी जो वाणी है वह सुंदर होनी चाहिए, वह परिशुद्ध होनी चाहिए, वह निष्कलंक होनी चाहिए, वह निर्दोष होनी चाहिए। क्योंकि जिन आभूषणों का प्रयोग करते हैं सुंदर दिखने के लिए, वे तो समय आने पर नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ वाणी रूपी आभूषण है वही हमेशा रहता है। तो कह रहे हैं केयूरा आभूषण न नहीं विभूषंती सुशोभित करते हैं पुरुषम किसी पुरुष को। हारा हार भी न नहीं चंद्र उज्ज्वला चंद्रमा के समान सुंदर उज्ज्वल कांतिमय। न स्नानम न ही स्नान विशेष प्रकार के पदार्थों से, न विलेपनम न कोई लेप आदि, न कुसुमम न पुष्प, और न ही अलंकृत सुंदर अलंकृत किए हुए मूर्धजा केश। तो फिर क्या अलंकृत करता है मनुष्य को? वाणी एका एकमात्र वाणी जिसका आप प्रयोग करते हैं, जो आप बोलते हैं, सम अलंकरोति भली प्रकार से चारों ओर से अलंकृत करती है पुरुष को, या जो कि संस्कृता धार्यते संस्कृत से परिष्कृत होकर दोष रहित होकर मनुष्य के द्वारा धारण की जाती है। क्यों? क्षीयन्ते खलु भूषणानि क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं समस्त आभूषण, सततम निरंतर रहने वाला तो वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण ही भूषण है। अर्थात सुंदर भुजबंद व्यक्ति को सुशोभित नहीं करते, न ही चंद्रमा के समान कांति संपन्न हार ही सुशोभित करते हैं, न ही स्नान, न ही लेपन आदि, न पुष्प, और न ही सुंदर सजे केश कला व्यक्ति को अलंकृत करते हैं। भली प्रकार परिष्कृत तथा दोष रहित एकमात्र वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। अन्य समस्त आभूषण क्रमशः धीरे धीरे समय के फेर में नष्ट क्षीण हो जाते हैं, किंतु वाणी रूप के अलंकार तो सदा ही भूषण रूप होता है। भर्तृहरि स्पष्ट करते हैं कि पुष्प आदि तो कुछ ही घंटों में मुरझा जाते हैं, विलेपन आदि सूख कर झड़ जाते हैं, रत्नों के आभूषण भी टूटकर बिखर जाते हैं। अर्थात ये सब वस्तुएं व्यक्ति को स्थायी शोभा नहीं दे पाती, किंतु एक वस्तु ऐसी है जो व्यक्ति को सदा ही शोभायमान रखती है, वह है वाणी। वाणी भी साधारण नहीं, अपितु विद्या से परिष्कृत तथा संस्कृत। श्लोक नंबर 17 देखिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। विद्या पद्धति में भर्तृहरि कह रहे विद्या तो नरस्य किसी भी मनुष्य का अधिकम रूपम उसका सबसे अधिक रूप है, सबसे बड़ा सौंदर्य है। प्रच्छन्नम छुपा हुआ, गुप्तम धनम उस व्यक्ति का कोई छुपा हुआ धन है जिसे कोई दूसरा नहीं देख सकता। विद्या भोग करी विद्या ही विभिन्न भोगों को भोगने की योग्य बनाती किसी मनुष्य को। यशः विद्या यश दिलाती है। सुख करी विद्या सुख प्राप्त कराती है। विद्या गुरुनाम गुरु विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विदेश यदि कोई मनुष्य जाता है तो उसके सारे नाते रिश्तेदार तो यहीं रह जाते हैं, सिर्फ विद्या ही उसके साथ जाती है। विद्या परा देवता विद्या सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते विद्या की ही राजाओं में भी पूजा होती है। न ही धनम धन की पूजा नहीं होती। विद्या विहीन पशु विद्या से रहित तो मनुष्य है। अर्थात विद्या मनुष्य का अधिकम रूपम सबसे बड़ा सौंदर्य है। प्रच्छन्नम गुप्तम धनम
बलि प्रकार छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या ही विभिन्न भोगों को भोगने योग्य बनाती है। यशः यश प्राप्त कराती है। सुख करी, सुख प्राप्त कराती है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जन विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या ही बंधु होती है। विद्या परा देवता, विद्या श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या की ही राजाओं में पूजा होती है। न ही धनम, धन की पूजा नहीं होती। विद्या विहीन, जो विद्या से विहीन है वह तो मानो पशु पशु के समान है। शांति चेत कवचेन किम, किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम। ज्ञाति चेत अनलेन किम, यदि सुहत दिव्य औषधि किम फलम। किम सर्पै यदि दुर्जना, किमु धनै विद्या अनवद्या यदि। वीड़ा चेत किमु भूषणै, सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम। प्रस्तुत श्लोक में माँ कवि भर्तृहरि एक सूक्ति का प्रयोग भी कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं शांति ही चेत, शांति यानी क्षमा, शांति चेत है। किसी भी मनुष्य के हृदय में, मन में शांति है, क्षमा है तो कवचेन की, उसको किसी अन्य कवच की आवश्यकता नहीं है। अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य कवच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके मन में शांति है। वह कभी भी असहनीय नहीं हो, किसी को सहन नहीं करे ऐसा नहीं होगा। किम अरिभि, किम क्या, अरिभि शत्रुओं से। क्रोधो अस्ति, क्रोध यदि है। चेत यदि, देहिना मनुष्यों के शरीर में, यदि मनुष्य के शरीर में क्रोध है तो किम अरिभि, उससे किसी अन्य शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। क्रोध अपने आप में ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञाति चेत, ज्ञाति यानी रिश्तेदार यदि है आपके, तो अनलेन किम, आपको आग की आवश्यकता नहीं है। आपके घर परिवार में अपने आप ही आग लगती जाएगी। किम यदि सुहत, और यदि सुहत है, आपके पास सुयोग्य मित्र है, अच्छा मित्र है, तो दिव्य औषधि, दिव्य औषधियों से किम फलम, क्या फल। आपको दिव्य औषधियों की आवश्यकता नहीं है। मित्र ही आपको सर्व प्रकार सर्वहित से आपको सुरक्षित रख लेगा, तो आपको औषधियों की आवश्यकता ही नहीं होगी। किम सर्पई यदि दुर्जना, और यदि दुर्जन है तो किमु सर्पई, आपको सर्पों की आवश्यकता नहीं है, दुर्जन ही सर्प के समान है। किमो धने, धन की आवश्यकता क्यों। यदि अनवद्या विद्या, यदि अनवद्या यानी निर्दोष विद्या यदि आपके पास है तो आपको धन की आवश्यकता नहीं है। वीड़ा चेत, यदि लज्जा है तो किमु भूषणी, आपको आभूषणों की आवश्यकता नहीं है, लज्जा से ही आप अपने आप सुंदर लगेंगे। सुकविता यदि अस्ति, और यदि आपके पास सुकविता है तो राज्य किम, आपको राज्य की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यदि आपको कवित्व की शक्ति है, कविता करने की शक्ति है, तो आपको राज्य की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यदि मन में शांति है तो कवच से क्या लाभ, यदि मनुष्य में क्रोध है तो फिर शत्रु से क्या, जाति बंधु है तो अग्नि से भी क्या लाभ, यदि अच्छा मित्र है तो दिव्य औषधियों का क्या फल, यदि दुर्जन है तो सर्प भी व्यर्थ है, यदि सुपठित निष्कलंक विद्या है तो धन से क्या, यदि लज्जा है तो आभूषण व्यर्थ है, यदि श्रेष्ठ कविता है तो राज्य से क्या लाभ। अर्थात विद्या की तुलना धन से नहीं हो सकती। यदि निष्कलंक विद्या अर्जित कर ली है तो फिर धन की कोई परवाह नहीं होती। श्लोक के अंत में भर्तृहरि कवि और कवित्व शक्ति की प्रशंसा करते हुए उसे राज्य सुख से श्रेष्ठ बताते हैं। यदि व्यक्ति में सृजन शक्ति है, सुंदर कविता रच सकने की प्रतिभा है, तो उसके सम्मुख सभी राज्य का शासन व्यर्थ है। श्लोक नंबर 19 देखिए। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, शाठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधुजने, नयो नृपजने, विद्वज्जनेषु आर्जवम, शौर्यम शत्रुजने, क्षमा गुरुजने, कांताजने धृष्टता, ये च एवं पुरुषाः कलासु कुशला, तेषु एव लोक स्थिति। पुरुषों के विभिन्न गुणों के बारे में भर्तृहरि कह रहे हैं। पुरुषों के गुण सामान्यतः जो होते हैं उनका प्रयोग कैसे होगा, या उन गुणों का फल क्या है। दाक्षिण्यम, दया रखना, उदारता रखना, स्वजने, अपने बंधु बांधवों के साथ
उदारता का भाव रखना। दया परिजने, दया का भाव रखना परिजने, सेवक वर्ग पर, नौकर चाकर वर्ग पर दया का भाव रखना। शाठ्यम सदा, क्रूरता सदा, शठता सदा, दुर्जन्य, दुर्जन्य के साथ हमेशा कठोरता का व्यवहार, शठता का व्यवहार। प्रीति साधुजने, साधुजनों के प्रति स्नेह का भाव। नयः नृपजने, और जो राजा लोग हैं, जो शासक है, जो शासक अधिकारी, उनके साथ नया नीतिपूर्ण बातचीत होनी चाहिए। विद्वत जनेशु, और जो विद्वान लोग हैं उनके प्रति आर्जवम, सरलता का भाव। शौर्यम शत्रुजने, यदि आपके पास शौर्य है तो उसका प्रयोग शत्रुजने, शत्रुओं पर ही करना है। क्षमा, क्षमा का प्रयोग करना है गुरुजने, गुरुजनों के प्रति सहनशीलता, क्षमा का भाव। कांता जन्य धृष्टता, और स्त्रियों के प्रति ढीठता का भाव, अर्थात वो अगर वो कोई अनुचित मांग करती है तो उसको मना करना, उसके प्रति ढीठ रहना उस मनुष्य का कर्तव्य है। ये जो च और एवं इस प्रकार से पुरुषा पुरुष उपयुक्त कलाओं में जो कलाएं ऊपर कही गई है, अर्थात बांधवों के प्रति उदारता, दया परिजन है, सेवकों के प्रति दया, सदा दुर्जनों के प्रति शठता, साधुजनों के प्रति प्रीति, नवजनों के प्रति नीति पूर्ण व्यवहार, और विद्वजनों के प्रति सरलता, शत्रुजनों के प्रति शौर्य का प्रदर्शन, गुरुजनों के प्रति क्षमा यानी सहनशीलता, और कांताजनों के साथ दृष्टा। इन कलाओं में कुशल है तेषु एव, उन पुरुषों से ही लोक स्थिति, लोकाचार की मर्यादा स्थित होती है। अब सत्य संगति बता रहे हैं। अच्छा मित्र, सत्य संगति, साधुजनों का साथ, विद्वानों का साथ, उससे मनुष्य को क्या क्या लाभ होगा। जाड्यम धिय हरति, सिंचति वाची सत्यम, मानन उन्नतिम, दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसाद्यति, दिक्षु तनोति कीर्ति, सत्य संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अंतिम पंक्ति देखिए, सत्य संगति, सत्य संगति अर्थात सज्जनों का साथ, कथय कहो तो, किम क्या, न नहीं, करोति करता है, पुंसाम मनुष्यों के लिए, अर्थात सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करता, क्या नहीं करता। प्रश्न जो बन रहा उत्तर ये कि वह सब कुछ कर देता है। तो क्या क्या करता है। पहले जाड्यम, जड़ता को, मंदता को, अज्ञान को, धिय बुद्धि की हरति दूर करता है। यदि आप सज्जनों के साथ रहते हैं तो आपकी बुद्धि की जो जड़ता है, मंदता है, अज्ञानता है, उसका हरण हो जाता है, उसे दूर करता है। सिंचती, सिंचन करती है। सत्संगति वाची, वाणी में, सत्यम सत्य का संचार करती वाणी में। सत्संगति, सज्जनों के साथ रहते हैं तो सत्य बोला जाता है। मानम उन्नति, मान सम्मान को बढ़ा देती है। पापम अपाकरोति, पापम पाप से, अपाकरोति दूर कर देती है। चेतः प्रसाद्यति, चित्त को प्रसन्न करती है सत्संगति। दिक्षु, दिशाओं में, तनोति फैलाती है, कीर्ति मनुष्य की यश को, कीर्ति को। तो क्या क्या कराती है। पहला जाड्यम धिय हरति, मनुष्य की बुद्धि की मंदता को, अज्ञानता को नष्ट करती है, दूर करती है सत्संगति, सज्जनों का साथ। दूसरा वाची सत्यम सिंचती, वाणी में सत्य का सिंचन करती है, मनुष्य सत्य ही बोलता है। तीसरा मानम उन्नति दिशति, और दिशाओं में चारों ओर दिशति फैला देती है, बढ़ा देती है। मानम उन्नति, मान सम्मान को बढ़ा देती है। पापम अपाकरोति, अपकर्मों को, पापों को अपकरोति दूर कर देती है। चेतः प्रसाद्यति, चित्त को निर्मल बनाती है, प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्ति, और दिक्षु दिशाओं में तनोति फैलाती है, कीर्ति यश को। तो सत्संगति मनुष्य के साथ के लिए इतने सारे कर्म करती है। मतलब सत्संगति की महिमा या महत्व माँ कवि भर्तृहरि ने नीति श्लोक के इस श्लोक में प्रसिद्ध किया है। इससे प्रसिद्धि प्राप्त कराई है सत्य संगति को, इति ऐसा।